प्रीति, साइन करो। संभालो अपने आप। तुम्हें इस तरह रोते हुए देख कहीं मुझे ऐसा नहीं लगे कि मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो रही। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए गुनाह का बोझ बनकर रह जाएंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। अब तो मेरी बच्ची को गोद लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही। ऐसा मत कहिए। प्रीति, ये कानून की बात तो कानून ही जानता है। मैं तो ये जानती हूं कि कसक की एक नहीं बल्कि दो माँ है और हमेशा रहेगी। तुम कसक से जब मिलना चाहो मिल सकती हो, उसे जब अपने साथ ले जाना चाहो ले जा सकती हो। कसक पर कल भी तुम्हारा हक था, आज भी तुम्हारा हक है और हमेशा रहे। जैसे खुद पे काबू रख के अब तक सब सवालों का जवाब दिया है, वैसे ही अपने दिल पे काबू रख के साइन कर।
भूख लगी है। मैं इसकी बॉटल निकालती हूँ। इसकी दूध की बॉटल तो खाली है। मैं इस पर दूध भरना कैसे भूलूं? आप मुझे दीजिए, मैं इसे चुप कराने की कोशिश करती हूँ। कानूनी तौर पर तो ये आपकी हो ही चुकी है, लेकिन आज सही मायने में एक माँ अपनी बेटी को आपकी गोद में देखा गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करती। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। अगर तुम साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ तो आज ये मोहब्बत नहीं आ मात्रो कसम। अब हम घर जाएंगे, घर जाके कसम दूध पिएगी और उसके बाद सो जाएगी, है ना? ये बच्ची तो चैन की नींद सो जाएगी कावेरी, क्योंकि ये नादान है। लेकिन उस बाप का क्या हो? वो कैसे चैन की नींद सोएगी? इसकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती कर दी। पापा मत कहो पापा मुझे। अगर तुम्हें अपने पापा की जरा भी चिंता होती तो तुम इतनी बड़ी गलती नहीं करती। इसकी सजा अब तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। लेकिन पापा मैंने कोई गलती नहीं की है। आज से कसक मेरी बेटी। कावेरी, कागज पर दस्तखत कर देने से रिश्ते नहीं बन जाते। रिश्ते सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक तो खून के और दूसरे दिल के। और फिर ये रिश्ता तो बोझ का है। और एक बात याद रखना बेटा, बोझ हमेशा इंसान को झुकाता है और ये उठाता नहीं है। पापा जी आप क्या कह रहे हैं? कसक का रिश्ता हम दोनों के साथ, मुझसे दिल का और बल्लू से खून का। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कावेरी कि बल्लू अपनी इस गलती को अपनाकर और भी बड़ी गलती कर रहा है। मैं तो इसे कभी नहीं अपनाना चाहता था पापा। मैं तो इसे हमेशा से नफरत करता आया हूं। इसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। पर क्या करूं, आपकी बेटी ने मुझे मजबूर कर दिया। कावेरी के साथ रहने के लिए मुझे इसे भी अपनाना पड़ रहा है। बल्लू बेटा, मैं तुम पर इल्जाम लगाने की तो सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूं बेटा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कावेरी से अपना रिश्ता निभा रहे हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें एहसान कैसा? अपनी पत्नी से प्यार करना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, ये सब एहसान नहीं होता पापा। खुश रहो बेटा। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे तुम जैसा दामाद मिला। और कावेरी,
इंसान को खुशियां किस्मत से मिलती हैं, उन्हें अपनी गलतियों से और बेवकूफियों से मिटाया नहीं करता। आगे तुम खुद समझदार हो। और तो नहीं हो रहा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ। हाँ, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। मत रो बेटा, मत रो। वहां भी उसका यही हाल, आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे तो माँ के कलेजे मैंने सब कुछ खो दिया अपना, सब कुछ खो दिया। हाँ बेटा, तुमने अपना सब कुछ खो दिया, मैं कुछ भी नहीं खोया। बेटा, कावेरी ने तो तुमसे कहा ना कि कसक पे तुम्हारा अब भी उतना ही अधिकार रहे। कैसा अधिकार पापा, कैसा अधिकार? जब मेरे कसक पे अधिकार था, उस घर में होते हुए भी मैंने कभी भी अपना अधिकार नहीं जताया। आज तो सच में सारे अधिकार छीन गए पापा, सारे अधिकार छिन गए। आज मैं टूट गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। टूट गई हूँ, पूरी तरह टूट गई हूँ। समीर, काजल ने तुम्हें प्रीति के बारे में सब कुछ बताया। पता नहीं क्यों इसकी जिंदगी में इतनी हलचल की। एक बार काजल ने बताया था कि प्रीति का किडनैप भी हुआ। हाँ बेटा, जिस दिन इसने अपना ससुराल छोड़ा था उसी दिन इसका किडनैप। मतलब जिसने भी किडनैप किया था उसको पता था कि प्रीति घर छोड़ने वाली गई थी, लेकिन प्रीति के यहां आने के बाद उलझन इतनी बढ़ गई कि मैं इसी में उलझा रह गया और पुलिस अब तक पता लगा पाई। लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था और उसका मकसद क्या था। मन्नू फोन क्यों नहीं उठाया? बैटरी डाउन है या कोई और बात है?
और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये तो अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, हेलो। क्या? ओफो, देखो वहीं कहीं होगा। जल्दी देखो। हाँ, क्या बात है दी, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? देखो ना बिट्टू, मन्नू को आ जाना चाहिए था ना अभी तक, लेकिन नहीं आया। और ड्राइवर का फोन आया, कह रहा है कि मन्नू तो आया नहीं जबकि फ्लाइट आ चुकी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों परेशान हो रही है दी? हो सकता है कि उसकी ड्राइवर से मुलाकात ना हुई हो या ड्राइवर की मन्नू पर नजर ना पड़ी हो, मुमकिन है ना। और फिर मन्नू कोई बच्चा तो है नहीं, आ जाएगा। जो बच्चा लंदन में पला बड़ा हो उसके लिए तो हिंदुस्तान की सड़कें गांव की पगडंडियों के समान होती है। अरे ये क्या बहू, ये थाली आरती। अरे बुआ जी, क्या बात है, आप अपने बेटे के आने की खुशी में ये भी भूल गई कि आज कसक इस घर में आने वाली है, कानूनी तौर पे दीदी और जीजू की बेटी बनकर। बेटा, तुम्हारी इसी बात ने तो हम सबका दिल जीत लिया। शास्त्रों में बिल्कुल सही लिखा गया है, औरतों को तो देवता नहीं समझ सके, फिर हम मर्दों की क्या बिसात। वैसे शिल्पा, ये सब कुछ करके तुम बहुत अच्छा कर, कावेरी बहुत अच्छा लगे। अरे देखो वो लोग आए होंगे। मैं देखती हूँ। एक मिनट, पहले मैं जरा आप लोगों की आरती तो उतार लूं, कहीं आप लोगों को नजर ना लगे। मेरी दीदी और मेरे प्यारे जीजू पहली बार माता पिता बनकर इस घर में आ रहे, तो मैं आरती उतार लेती हूँ। चलिए, अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। आओ बेटा आओ, तुम लोगों का स्वागत है। अब तो आप खुश हैं ना मामा जी? कैसी बात कर रहे हो बेटा? मेरा क्या है, तुम बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी। हम बच्चों की खुशी में आपकी खुशी है या इस बच्ची के यहां रहने में आपकी खुशी? क्या कहे जा रहे हो बल्लू? क्यों गलत कह रहे हो? आप अपने मकसद में कामयाब तो हो ही गए। बेटी ना सही तो बेटी की बेटी सही।